जय कुमार, वीरेंद्र कश्यप, सलील तिवारी जी, बाकी आप सभी साथी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1 जनवरी का दिन है। बहुत पहले से सोच रहा था कि 1 जनवरी को इस बार फिर को याद होगा जब पहली बार 2019 की बात है, जब मैंने बात की थी, तो वह मेरे को इंतज़ार रहता है इस दिन का कोई अच्छे मुद्दों पर बात करूं। पर अनफॉर्चुनेटली वो हम सभी बात कर रहे थे 2020 की भेंट चढ़ा। आप सभी जानते हैं कि 2020 काफ़ी पेनफुल वक्त हम सब के लिए रहा। इस कोरोना के दौर पे हमने जीना सीखा। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। शायद ये हम सोच भी नहीं पा सकते थे। कम से कम मैं उस बातों से बहुत खुश हूँ जिस बात को आप अपोज करते थे। मेरा ये था कि बच्चों को बड़ा फ्री एनवायरनमेंट, वो घर से पढ़ें, लैपटॉप लेके कहीं भी पढ़ें, पेपर कैसे भी दे दें, उनकी मर्जी चले। आप लोग मेरी अपोजिशन करते, लेकिन कोरोना ने देखिए कैसे साथ दी। आप ही लोगों ने नंबर भी दिए, आप ही लोगों ने पास भी किया है, आप ही लोगों ने फ़ोन पे पढ़ाया, वो मज़े से ऑन करके इधर उधर हो लिए। तो वक्त बदलता है, वो साथ देता है चलो पर। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ग्लोबली बदला। लेकिन मैं आज आप लोगों की सहयोग की दाद देना चाहूँगा कि 2020 में जिस तरह से हमने कोरोना के वक्त को, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर बना के, और एजुकेशन में अगर एग्रीकल्चर कॉलेज के शवेंद्र की लीडरशिप का मुझे तारीफ जरूर करनी है कि एक ऐसा इंसान टकरा जिसने आप लोगों का सहयोग लिया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि महीनों में आप लोगों को तैयार किया जाए क्लासेस लेने के लिए ऑनलाइन। हम जनवरी में नहीं सोच सकते थे कि हम फ़ोन के थ्रू और ये वो करें। हालात ऐसे हुए सडनली, और आप सब लोगों ने डरते डरते सही, स्केप्टिसिज्म से सही, कैसे भी adapted to the new condition, prepared yourself, willingly helped and encouraged colleagues। जो भी कुछ हुआ, सेमेस्टर इतनी जल्दी ऑनलाइन करवाना, एक स्टेज पे मैं सोच रहा था कि हमें बिल्कुल बंद ही करके कुछ भी नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों के सहयोग से ऑनलाइन एकेडमिक सेशन पूरा हुआ, ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम लिए, ऑनलाइन ही एडमिशन भी की, ऑनलाइन सेकंड सेमेस्टर भी चल पड़ा है, और अब ज़्यादा कॉन्फिडेंटली। और इन्हीं महीनों में आपने कितने बदलाव देखे, फ़ोन से अब स्मार्ट क्लासरूम, इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। और ये सिर्फ कोरोना के पीरियड का अब वो नहीं रहा तौर तरीका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, उसमें ये रिकमेंडेशन है कि ये जो बदलाव है ये पार्ट ऑफ द सिस्टम होगा। आगे से टीचर पढ़ाएगा, बच्चे क्लास में भी होंगे, बच्चे पेड़ के नीचे भी होंगे, बच्चा पोस्ट में बैठ के पढ़ेगा। आप पढ़ा रहे हैं, सो ऑन एंड ऑफ दोनों ही अब पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम आगे से होंगे। दिस इज़ वेलकम। और आप लोगों का जो सहयोग रहा है इसको सफल करने में। वैसे तो आज का दिन मुझे सभी लोगों को मिलना था, बात भी करनी थी, वो आपके माध्यम से करते हैं कि अब वक्त आ गया कि मैं आपको और पूरे विश्वविद्यालय के जो हमारी फ्रेटर्निटी है, विश्वविद्यालय का परिवार है, सबको 2021 की शुभकामनाएं दूँ। इसकी हमने काफ़ी बात की, जो भी मुश्किल से भी रहे। 2021 आ गया है, जो कुछ भी हुआ उसको आपने बड़ी सफलता से पार किया है, अभी तक पीछा नहीं छूटा है, उसका नया भी स्ट्रेन आया है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारी मुश्किलातें दूर ही हो सकता है, दूसरा दौर भी आए, लेकिन वैक्सीन आ रही है तो ये आशा रखी जा सकती है कि कुछ ही महीनों में, बाद में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिकल भी फॉलो करते हों। मैं एक दिन आधी रात के बाद प्रोग्राम आया था, सुन रहा था मार्च में शायद हालात बदलेंगे ग्लोबली, तब एक पलटा आएगा, पर फिर एक अच्छा वक्त मिलेगा पिछला असेसमेंट करने का, क्या खोखा पाया। कई वर्ष लगते हमें कुछ बदलावों के लिए, कोरोना ने वो एक ही साल में कर दिया। अगर एजुकेशन में किया तो इंडस्ट्री में किया, सरकारों में किया, सब कुछ। इतना बदलाव 10 वर्ष में भी शायद नहीं हो पाता।
इसमें भी नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन का, वर्क एट होम, एक ज़बरदस्त बदलाव। और इसके बाद जो इकोनॉमिक टर्मोइल पॉजिटिव जो मैं देख रहा हूँ, जो मर्जी कहें, बट आई थिंक it's going to give a tremendous shift to the whole economy globally and in our country, and it's going to be positive. तब हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि शायद कोरोना ने अच्छा झकझोरा, कमजोरियां निकाल दी और हम आगे बढ़े। अभी तक हमने क्या कुछ किया, क्या पाया, मेरा ख्याल ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा जो फंडामेंटल चेंजेस इस यूनिवर्सिटी में हमने लाई हैं। वो सामने नहीं आई हैं। एक तो मेरी आदत अपनी नहीं है कि हम उनको प्रोजेक्ट करें, वक्त के साथ सामने आती हैं। दूसरे, हमने कलेक्टिवली भी किसी न्यूज़पेपर का या उसका वो सहारा नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल बदलाव लाने, चाहे वो बच्चों की उसमें पढ़ाई के लिए थे, वो मैं फिर लंबे तौर पे एक दिन 2-4 महीने के बाद आपसे बात करूँगा। या सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है 2021 में कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करने की। आप लोगों ने जिस तरह से इस कॉलेज में 1 साल में किया, इस कोरोना का पीरियड में, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स उसको दिखाती हैं। रिकॉग्निशन आपके लोगों के काम की इसलिए हो पाई, जब मैं शिवेंद्र से बात कर रहा था, कि आप सब लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ट्रेमेंडस है, ईमानदारी भी है, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए करने के लिए जज्बा भी है। जज्बा हो और मेहनत करने के वो जज्बा सभी में और कलेक्टिवली चाहिए होता है, क्वालिटी भी चाहिए। एंड आई थिंक पद्मनगर के जो टीचर्स हैं, बाय एंड लार्ज यू मेंटेन दैट हाई क्वालिटी। मैं देख रहा हूँ जिस ढंग से हम बीज बो रहे हैं, आपको आगे ले जा रहे हैं, इस विश्वविद्यालय को नए परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो मर्जी की बात नहीं है। हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट फाइनल स्टेजेस पे है। जैसे ही मैं देता हूँ, उसके बाद आप सबसे पहले लोग होंगे जिनके साथ मैं शेयर करूँगा कि फ्यूचर ब्लूप्रिंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का क्या हुआ। आपको ये एक फ़ायदा है कि उसके बीच में पढ़ के हमने उसको बनाया है। यू वुड बी द वन, नॉट ओनली दैट यू वुड बी वन, दिस यूनिवर्सिटी शुड बी द वन टू गो फॉरवर्ड। उसका मूल मंत्र ये है, जिसमें अभी से आपने काम करना है, कि हर एक इंस्टीट्यूशन 2 लेवल पे उसमें आगे काम होगा। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक नेशनल लेवल और स्टेट के लेवल पर। सरकारें क्या करती हैं, उसमें हम और आपका रोल नहीं है, वो भी मजबूर होंगे। और सरकार पैसा देती है, नहीं देती है, कहाँ से देती है, वो एक अलग बात है। विश्वविद्यालयों का इसमें क्या रोल होगा? हम एक लेवल पे ऑलरेडी हैं। पंतनगर को हमने रिपोर्ट में भी एक मापदंड में रखा है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, फंडामेंटल्स, वो हम पहले ही हैं। 8 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, वी ऑलरेडी क्वालिफाई, लेकिन इसमें ऐड करने के स्कोप है। मिनिमम 3000 स्टूडेंट्स होंगे, वो आप हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए एक मॉडल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनने के लिए इसमें प्रोविजन है कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ इंस्टीट्यूशंस मॉडल बनेंगी, जिनका नाम मेरू होगा, मॉडल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आपने और हमने मिलकर एक काम और करना है, और वो जुलाई तक पूरा होना चाहिए। वी शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, जो मैं कह रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये एक फंडामेंटल बेस है कि हर इंस्टीट्यूशन इंडिया में, हर यूनिवर्सिटी अपनी डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी। डीन्स, स्टाफ, इवन स्कूल्स को भी पूछे, स्टेक होल्डर्स, डेवलपमेंट प्लान अप टू 2050। आपकी सोच एज ए मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन, एज ए एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हाउ डू यू सी योरसेल्फ और किधर जाएंगे, उसमें वो अचीवमेंट्स का माइलस्टोन हो। फिर आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ह्यूमन सोर्स में, दूसरी चीज़ों में, और हाउ डू यू प्लान टू बिकम बिग सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग में सबसे बड़ा चैलेंज वो है, सरकार का बजट 300 करोड़ रुपया, बजट नीचे को हो रहा है। आई वुड हैव विश्ड, जो मैं जाने से पहले आपको जरूर बताऊंगा, कि पिछले कुछ वर्षों से, 3-4 सालों से, मेरे आने से पहले से आपका बजट कम होता जा रहा था, और ठीक ठाक कम होता जा रहा था। ये एक विडम्बना है कि पंतनगर में इन चीज़ों को शेयर करने का कोई तरीका ही नहीं रखा था। मुझे खुद जब मैंने साल के बाद पूछा, 2 साल, इस साल जब मैंने बिगअप किया, देन आई लर्न एक्चुअली कि हम तो रेड में काफ़ी पहले से चले थे, सिर्फ इतना ही है
कंट्रोलर ऑफिस कंट्रोल करता है, बताया नहीं। लेबर के लिए आपको 30 करोड़ मिलता था, जो आप देख रहे हैं साहब, इस साल सिर्फ 6 करोड़ मिला। जब देखा तो वो तो पिछले कई सालों से घटता ही जा रहा था। जब वो इतने नीचे आ गया कि अब वो 2 ही महीने में ख़त्म हो गया, दे रहा था। अभी की अच्छी बात है कि सैलरी पार्ट गवर्नमेंट पूरा दे रही है, वो आगे भी वो दे। चैलेंज यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये है, हाउ डू यू फाइंड वेज टू रेज मनी। जो इंस्टीट्यूशन जहाँ के लोग इस चीज़ पर रिसर्च में PG को मैंने चैलेंज दिया है कि भाई मज़ा तो तब आए अगर मैं कुछ तब होगा उस दिन कि मैंने एक ऐसे इंसान को चुना है, वो क्या है कि जो रिसर्च के लिए फंडिंग पैदा करे। देखिए 400-500 बच्चों PhD में लेते हैं, क्वालिटी ऑफ रिसर्च घटिया क्यों होती है? पैसा नहीं है ना। आपको पैसा मिल जाए तो आप रिसर्च को अच्छी करवा सकते हैं, आप कहीं भेज नहीं सकते। दैट चैलेंज नाउ हैज़ चेंज, और इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल कि सरकारें कर सकते हैं। 2 साल से, पिछले 2 साल से बच्चों के स्कॉलरशिप देने के लिए एक पैसा भी नहीं आया। वी हैव टू फाइंड इट। फिर क्या हम ऐसे ही कोसते रहें? आई थिंक यही हमारी शॉर्टकमिंग है, सरकार पैसे देगी तभी होगा। एंड वी आर ऑलरेडी, अभी तो कुछ मेहनत की बात है, यू हैव दैट इमेजिनेशन। हर एक आदमी को ये सोचना पड़ेगा, हाउ डू वी रेज मनी फॉर थिंग्स। वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग, जैसे आप में से होते हैं, हम जी कोई मेडल वो करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, नो चेंज इट टू कि भाई व्हाई कांट यू गिव मनी। ऐसे ही मैंने शुभेंद्र को चैलेंज दिया है, आप ही पार्ट बने। मैंने कहा मुझे खुशी उस दिन होगी कि मैंने आपको डीन बनाया है 5 साल के बाद, अगर आप ये साबित करके दे दें कि यस आई वाज सक्सेसफुल। वो आपका यार्ड स्टिक ये है कि आप 100 करोड़ रुपया अपने 5 साल के टर्म में बेंचमार्क बना के चलें। कोई मज़ा तब आए मैं बोलूँ मैंने 100 करोड़ बोला तो आप इसको क्रॉस कर रेज करके दिखाएं। बट दिस इज अ चैलेंज टू योर लीडर, बट देन ही रोप्स यू इन। दिस इज एग्जैक्टली रिसर्च वालों को मैंने सिखाया, यू हैव टू कम अप विद अ प्लान, ब्लूप्रिंट के आप रिसर्च को ये सेल्फ सस्टेनिंग बनने पाएंगे। पंतनगर को आगे जाना है, इसको एक जब पंतनगर को नंबर 1 बनना है तो वो तब बनेगा जब आप गाइडिंग स्टार बनेंगे। और उसके लिए विजन चाहिए अगला। फिर विजन में ये भी होगा आप लोग इस ओर कैसे सोचते हैं। रिसर्च के लिए एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी बन रही है, देन इट वुड डिपेंड कि आप कितने क्वालिटी के प्रोजेक्ट लिख के सबमिट कर सकते हैं। किसी को भी प्रोजेक्ट मिलेगा, दैट्स व्हाट इट इज। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ग्लोबल उसमें हमने साल जाना ही जाना है, NIF करके ग्लोबल रैंकिंग में हम नीचे ही हैं, बट देन दैट्स एग्जैक्टली उसमें प्रेजेंटेशन का है। फिर कमियां हमें पता है थोड़ी सी ऊपर की, वो आपको दूर करनी है। आप लोगों के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इस ट्रांजिशन में आप इस इंस्टीट्यूशन को सही जगह पर अपने रिटायरमेंट से पहले अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दें। इट्स अ बिग चैलेंज, इट इज़ नॉट द पास्ट, इट्स नॉट इवन द प्रेजेंट। The future of academics is going to change in a big way with NEP implementation. और उसके लिए आप में से हर इंसान को उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। डेफिनेटली जब ये रिपोर्ट हम निकालेंगे तो आप मेरे वाली आप सबको हम पहले शेयर करेंगे, पर मोर देन दैट जो मैंने कहा हम कुछ महीनों के बाद बात करेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग शुभेंद्र एंड सिमिलरली अदर डीन्स ऑल्सो, इस वक्त कॉलेज लेवल पे आप ये डिस्कशन शुरू करें कि ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 2030 में कैसे होना चाहिए, 2035 में कैसे होना चाहिए, 2040 में कैसे होना चाहिए। अगर 4000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हैं, 4000 कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में अकेले क्यों नहीं हो सकते? आपको 5000 का टारगेट रखना पड़ेगा तभी। और उसके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी बड़ी मदद करती है कि जो फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोर्सेज, that I will explain to you as soon as it is out, and that gives us support. आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, बस अपने आप को ढाल के, and it's very exciting also जब challenges मिलते हैं उसमें काम करेंगे, you will feel very proud by the time you retire that we have contributed for the future of the institution. हम लोगों का काम आज से पास्ट की ग्लोरी में बास करना नहीं होगा, हमें अपने इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। मैं क्या कंट्रीब्यूट करके जाऊँगा, मेरे पास चाहे इतना टाइम है। आई विल वर्क हार्ड टू गिव यू सच मंत्राज, सच थिंग्स दैट यू फील प्राउड के इससे अब कोई कंट्रीब्यूट करा मैं थॉट में करूँगा।
आप लोगों ने एक्शंस में करना, प्रोजेक्ट्स बनाना है, दूसरे करना है. So this is exactly, we will be passing through challenging times for the next few years. Positive challenges, negative, right? That's exactly what it is. Then we will meet again. Until then, I would like to close saying thank you very much for your contribution 2020. You made a lot of things possible, successful, and we steered through in difficult times. And wish you all the best for 2021 and for the coming times. Wonderful indeed. Thanks.